नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक मंथन भाग 2 का पुनरावृत्ति वाला भाग करेंगे। ये इससे मैंने लिया है पाठ 1 से 4 तक का भाग है ये, और ये दिया गया है पृष्ठ संख्या 26 पर। तो सबसे पहले आपसे यही अनुरोध रहेगा कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बीच में स्किप मत करें, ताकि बीच में जो भी आपको सूचना दी जाए, जो भी जानकारी इसके बारे में दी जाएगी, उससे आपको पूरा अध्याय, पूरा पुनरावृत्ति वाला ये भाग समझने में सरलता रहेगी और आगे वाले अध्याय भी आपको बहुत आसानी से खुद ही समझ में आ जाएंगे। इसलिए इनके मैं नियम बताऊंगी कि किस नियम की वजह से हमारा उत्तर ये रहेगा, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखें और सुने। आम्र वृक्षस्य छाया डैश भवति। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं हमें, इनमें से चुनकर हमें रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पर देखिए, आम्र वृक्षस्य, वृक्ष जो है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों ऑप्शंस आपको दी गई हैं। तो शीतलः ये पुल्लिंग है, ये नपुंसकलिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो आम्र वृक्षस्य जो पुल्लिंग है, तो इसके साथ हम पुल्लिंग शब्द ही लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर आएगा शीतलः। उद्याने अनेके डैश सन्ति। बाग में बहुत से क्या हैं, वृक्ष हैं, तो वृक्षाः सन्ति। उसके बाद है सा दूरदर्शनम पश्यति। दूरदर्शनम यहाँ पर नपुंसकलिंग का शब्द आएगा, दूरदर्शनम। उसके बाद है यूयम डैश गच्छत। तो यहाँ पर आएगा क्रीड़ा क्षेत्रम, यानी कि क्षेत्रम, क्षेत्रे, क्षेत्राणि नपुंसकलिंग शब्द आएगा, तो क्रीड़ा क्षेत्रम यहाँ पर आएगा। आवाम पठनाय डैश गच्छावह। तो हम सब पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, विद्यालयम, विद्यालयम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अनुजः डैश सह जंतुशालाम अगच्छत। अब यहाँ पर मित्र शब्द आपको खाली स्थान में भरना है। तो यदि सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति आती है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि वो एक मित्र के साथ जा रहा है या बहुत से मित्रों के साथ जा रहा है। तो यदि बहुत से मित्रों के साथ जाता है तो मित्र ही आएगा। यदि वो एक मित्र के साथ जाता है तो यहाँ पर आएगा मित्रेण, मित्रेण सह जंतुशालाम अगच्छत। ख भाग डैश उपरी काकः चटकाः च वसतः। तो वृक्ष के ऊपर, इसलिए वृक्षस्य आ जाएगा। पितामह भ्रमणाय उद्यानम अगच्छत। दादाजी घूमने के लिए बाग में, अगच्छत मतलब गए। ते डैश आगच्छन। तो बस यानेन, बस यान से आए, वे बस यान से आए। सा डैश वस्त्राणि आनयति, सा आपणात वस्त्राणि आनयति। प्रश्न 3 देखिए, निर्देशानुसार परिवर्तनम कृत्वा लिखत। स उच्चै गीतम गायति। इसको लंग लकार में परिवर्तित करना है। लंग लकार होता है भूतकाल, तो स के अनुसार ही हम भूतकाल की क्रिया लगाएंगे। तो स उच्चै गीतम अगायत। छात्राः लेखान अलिखत। छात्राः लेखान, इसको लृट लकार में परिवर्तित करना है, तो लृट लकार में हो जाएगा लेखिष्यन्ति। छात्राः बहुवचन का रूप है, इसलिए यहाँ पर लेखिष्यन्ति आएगा। यदि यहाँ पर बहुवचन का रूप नहीं होता, छात्रः होता, तो यहाँ पर हो जाता लेखिष्यति। यदि ये बहुवचन का है तो ये भी बहुवचन का ही होगा। तीसरा भाग देखिए, वयम चलचित्रम पश्यामः। इसको लृट लकार में बदलना है, तो वयम का वयम ही रहा, चलचित्रम। पश्यामः को लृट लकार में बनता है द्रक्ष्यामः। उसके बाद है यूयम पठनाय गमिष्यत। यूयम पठनाय अगच्छत हो जाएगा। कणिका पुस्तकानि आनयति। कणिका पुस्तकानि अनयत। अब इसके बाद जो ये ख भाग है, इसमें इन्होंने कहा है कि इसको एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से इनमें परिवर्तन करना है। तो इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो मैंने ये रेखांकित किए हैं शब्द, इनको जो है आप परिवर्तित ना भी करें तो भी ठीक है, और आप इनको परिवर्तित करें तो भी ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दोनों रूप आपको लिख कर दे दिए हैं। आपको जो भी ठीक लगे आप उसको लिख सकते हो, अन्यथा इनको, ये जो रेखांकित शब्द हैं, इनको परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप कर्ता और क्रिया को ही परिवर्तित करोगे। तो यदि आप इसको भी परिवर्तित करना चाहते हो तो ये रूप इस तरह से बदलेंगे। आप देखिए, जैसे ये पहला उदाहरण देखिए, यह वयम चित्राणि अपश्याम। इसको एक वचन में परिवर्तित करना है, तो यह वयम का एक वचन रूप हो जाता है अहम। तो अहम चित्राणि का
एक वचन होता है चित्रम, यदि आप इसको परिवर्तित करना चाहते हैं तो। अगर आप इसको परिवर्तित ना करें तो ये चित्राणी ऐसा ही रहेगा। और अपश्याम परिवर्तित होगा तो क्योंकि अहम के साथ अब क्रिया भी एक वचन की लगेगी। अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की लगेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा अपश्याम। उसके बाद दूसरा देखिए, त्वम क्रीड़ा क्षेत्रे गच्छसि, तो त्वम का इसको इन्होंने बहुवचन में बदलना है, तो त्वम का बहुवचन रूप हो जाता है यूयम। त्वम युवाम यूयम, तो यूयम जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप है। उसके बाद क्रीड़ा क्षेत्रे को क्रीड़ा क्षेत्रे ऐसा ही लिख दीजिए, और अगर आप इसको भी बहुवचन में बदलना चाहते हो तो क्रीड़ा क्षेत्राणी शब्द हो जाता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो क्रीड़ा क्षेत्र को क्रीड़ा क्षेत्र ही रहने दें और गच्छसि की जगह हो जाएगा गच्छत। उसके बाद आगे देखिए, ताह भोजनम खादन, तो ताह का बहुवचन रूप हो जाएगा ते, तो ते भोजनम का भोजनम ही रहेगा, या अगर इसको भी आप द्विवचन में बदलते हो तो भोजनम का भोजने हो जाता है, लेकिन आवश्यकता नहीं है। आप लिखोगे ते भोजनम, अखादन की जगह हो जाएगा अखादताम। अहम श्लोकम अपठम, तो अवयम श्लोकम का श्लोकम ही रहने दे, और अगर श्लोकम का बहुवचन होता है श्लोकानी तो वयम श्लोकानी अपठम का हो जाएगा अपठाम, तो वयम श्लोकम अपठाम। उसके बाद है युवाम पुस्तकम आनयतम, इसको एक वचन में बदलना है तो युवाम का हो जाएगा त्वम, यह है मध्यम पुरुष का एक वचन, तो त्वम पुस्तकम, और यहाँ पर भी मध्यम पुरुष का एक वचन लगेगा, इसके अनुसार त्वम के अनुसार आनय हो जाएगा। पुस्तकम यहाँ पर एक वचन में ही पहले से ही दिया गया है, तो पुस्तकम को मैंने पुस्तकम ही लिख दिया है। तो ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको इसमें फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आपको अच्छी तरह से सारा संस्कृत जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो त्वम जलम आनेसी, इसका हो जाएगा त्वम जलम नय, स कक्षाम गच्छति स कक्षाम गच्छतु, सा पाठम अपठत सा पाठम पठतु, यूयम फलानी नयत यूयम फलानी नयत, अहम भोजनम पचामी अहम भोजनम पचानी। ये सब इसके रूप हो जाएंगे। इन सबको हमने लोट लकार में परिवर्तित करके इस प्रकार से लिखना है। इसका ख भाग है लंग लकारे परिवर्त्य लिखत, लंग लकार में परिवर्तित करके अब आपको इनको लिखना है। और लंग लकार होता है भूतकाल। भवान कुत्र गमिष्यति, भवान का अर्थ होता है आप कहाँ जाओगे। भवान कुत्र अगच्छत। ताह भोजनम खादन्ति, ताह भोजनम अखादन। यूयम क्रीडितुम गच्छत, यूयम क्रीडितुम अगच्छत। युवाम किम खेलम पश्यत, युवाम किम खेलम अपश्यतम। प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तौ भ्रमणाय कुत्र गच्छतः, तौ भ्रमणाय कुत्र अगच्छताम। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएंगे। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, नीचे कुछ इनका वर्णन दिया गया है, तो इस प्रकार से भरेंगे। इदम ग्रामस्य चित्रम अस्ति, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, स्त्रियः जलमानयन्ति, द्वौ बालकौ आम्रवृक्षस्य अधः तिष्ठतः, आम्रफलानि पक्वानि सन्ति, आम्रफलम सर्वेषां प्रियम अस्ति। और इसके साथ ही वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।